नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कल्पना है। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। आज मैं आपके लिए इतिहास की बहुत ही सुपर फास्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें इतिहास के टॉप मोस्ट प्रश्न शामिल हैं जो आपके एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए सहायक होंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की संपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरे ध्यान और ईमानदारी के साथ अंत तक देखें। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम भारतीय इतिहास। हमारा आज का टॉपिक है मौर्य काल, जिसका काल है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? इसका उत्तर है विष्णुगुप्त। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हमारा तीसरा प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका उत्तर है अशोक। हमारा चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका उत्तर है करुवकी बाकी। हमारा पांचवा प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है अर्ध मगधी। हमारा छठा प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका उत्तर है तक्षशिला। हमारा सातवां प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रायदर्शी में भी था? इसका उत्तर है मौर्य सम्राट अशोक। हमारा आठवां प्रश्न है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका उत्तर है मौर्य। हमारा नवा प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? हमारा उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा 10वां प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका उत्तर है बौद्ध। हमारा 11वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका उत्तर है चाणक्य। हमारा 12वां प्रश्न है, सांची किस काल व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका उत्तर है बौद्ध। हमारा 13वां प्रश्न है, प्राचीन काल का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा 14वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा 15वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? इसका उत्तर है पर्ण। हमारा 16वां प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है कुणाल। हमारा 17वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? इसका उत्तर है विशाखादत्त। हमारा 18वां प्रश्न है, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की द्वैभाषी संधि के बारे में। हमारा 19वां प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा 20वां प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा और त्रिविधि के आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका उत्तर है अशोक।
हमारा 21वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त का। हमारा 22वां प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका उत्तर है मौर्य। हमारा 23वां प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका उत्तर है तक्षशिला। हमारा 24वां प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इसका उत्तर है इंडिका। हमारा 25वां प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? इसका उत्तर है विशाखादत्त। हमारा 26वां प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका उत्तर है इंडिका। हमारा 27वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका उत्तर है प्राकृत। हमारा 28वां प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त। हमारा 29वां प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? इसका उत्तर है 7। हमारा 30वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका उत्तर है राजनैतिक नीतियों। हमारा 31वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा 32वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यत बना था? इसका उत्तर है लकड़ी का। हमारा 33वां प्रश्न है, बराबर गया जिला किस गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका उत्तर है आजीविकों ने। हमारा 34वां प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका उत्तर है रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। हमारा 35वां क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका उत्तर है भ्रूण स्तंभ। हमारा 36वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। हमारा 37वां प्रश्न है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? इसका उत्तर है कालसी में। हमारा 38वां प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका उत्तर है अशोक। हमारा 39वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। हमारा 40वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका उत्तर है शिलालेख 13। हमारा 41वां प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा 42वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका उत्तर है 305 ईसा पूर्व में। हमारा 43वां प्रश्न है, कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? इसका उत्तर है अशोक। हमारा 44वां प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका उत्तर है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। हमारा 45वां क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका उत्तर है प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। हमारा 46वां प्रश्न है,
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल नामक निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है मुद्रा राक्षस। हमारा 47वां प्रश्न है, अशोक के जो अभिलेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? इसका उत्तर है टूवा एवं मतलब 2वां और 13वां। हमारा 48वां प्रश्न है, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है मस्की। हमारा 49वां प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? इसका उत्तर है अशोक। हमारा 50वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। हमारा 51वां प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बुद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका उत्तर है उपगुप्त। हमारा 52वां प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलिश बोथ कहा? इसका उत्तर है मेगास्थनीज। हमारा 53वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्नोमाइन किसे कहा जाता है? हमारा उत्तर है सड़क निर्माण अधिकारी। हमारा 54वां प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है गूढ़ पुरुष। हमारा 55वां प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका उत्तर है तिश। हमारा 56वां प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है परिशिष्ट पावन। हमारा 57वां प्रश्न है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? इनमें से शामिल है? इसका उत्तर है आषाढ़ जुलाई। हमारा 58वां प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका उत्तर है शिलालेख। हमारा 59वां प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? इसका उत्तर है ब्राह्मी। हमारा 60वां प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया, किस देश में यह पाया गया? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। हमारा 61वां प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पंडु रचित बलुकशम के एकल टुकड़ों में दीक्षित किए गए, जिससे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? इसका उत्तर है मिर्जापुर के समीप चुनार। हमारा 62वां प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? इसका उत्तर है मेगास्थनीज। हमारा 63वां प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एलाइंटिंग वन से अंजीर और शराब और दार्शनिकों को भारत भेजने का आग्रह किया था? इसका उत्तर है बिंदुसार। हमारा 64वां प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका उत्तर है 13वां भद्र शिलालेख। हमारा 65वां प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। इसका उत्तर है उज्जैन। हमारा 66वां प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका उत्तर है प्रत्येक कलिंग शिलालेख। हमारा 67वां प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका उत्तर है कलिंग का पृथक शिलालेख। हमारा 68वां प्रश्न है,
किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे वे खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंत शिला में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसका उत्तर है छठे शिलालेख। हमारा 69वां प्रश्न है, कौन सी अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? इसका उत्तर है प्रादेशिक, राजुक और युक्त। हमारा 70वां प्रश्न है, विशिष्ट है। इसका उत्तर बेगारी। हमारा 71वां प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य। इसका उत्तर राज्य के भूमि से प्राप्त आय। हमारा 72वां प्रश्न है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? इसका उत्तर है स्तंभ। हमारा 73वां प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा रहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इसका उत्तर है महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। हमारा 74वां प्रश्न है, अशोक की मनसहरा पाकिस्तान एवं शाह याजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है खरोष्टी। हमारा 75वां प्रश्न है, कहाँ से अशोक की द्विभाषा ग्रीक आरामाइक लेखक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है शेर ए कुना, कंधार। हमारा 76वां प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका उत्तर है 15। हमारा 77वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांक में शामिल थे? इसका उत्तर है राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। हमारा 78वां प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? इसका उत्तर है मिस्र। हमारा 79वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था? इसका उत्तर है बिंदुसार। हमारा 80वां प्रश्न है, अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर है गुर्जा में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।